जय हिंद दोस्तों। एग्जाम दोस्तों जो है अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा, यानी कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करें ताकि हम सेफ रहें। देखिए दोस्तों जो है कई तरह के जो है अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो कई तरह के बातें दिमाग में चलेगी कि हमारा जो कितना सही हो सकता है, पेपर कैसा आ सकता है, ये तमाम तरह की बातें चलेगी। तो सेफ अटेम्प्ट बात करते हैं, आपको हम ऑल ओवर भी सेफ अटेम्प्ट आपको बता दे रहे हैं, फिर सेक्शनल वाइज भी आपको सेफ अटेम्प्ट बता रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो साथियों आप सभी लोगों के लिए 130 प्रश्न, क्या 130 प्रश्न अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। 130 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें होंगे कि जिनका 130 अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कम ही अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे होंगे कि इसमें 140 अटेम्प्ट कर देंगे, 100 जो है कि कोई बच्चा रहेगा जो है 110 ही अटेम्प्ट करेगा। इस तरह से देखिए अटेम्प्ट जो है इस तरह से जिसका भी कम होगा वो समय नहीं मैनेज कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं कि समय को कैसे मैनेज करना है। समय को मैनेज कर इत्मीनान से देखिए, समय को सबसे पहले इसको सुन लीजिए। समय को मैनेज करने के लिए साथियों सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, हिंदी एंड जीके, सबसे पहले जो है हिंदी और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी ये दोनों मिला के आपका कितना, लगभग 75 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये आपका जो सबसे पहला काम होगा, आपका हिंदी एंड जीके प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, इसको टारगेट करना। अगर इसको नहीं टारगेट करते हैं, आपका रीजनिंग और मैथ को टारगेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका टाइम कम पड़ जाएगा। जब टाइम कम पड़ जाएगा जाहिर सी बात है कि आपका अटेम्प्ट कम पड़ जाएगा। तो आप लोगों को 130 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और हिंदी और जीके के प्रश्नों को सबसे पहले टारगेट करना है। बहुत ही कम समय में इसको आप टारगेट करोगे। अगर आप जो है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और उसके बाद मैथ को अगर स्टार्टिंग में टारगेट किए, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, टाइम टेकन वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी एक प्रश्न में आप उलझ जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा समय का लॉस होता है। ठीक है, और आपने मात्र कुछ ही प्रश्नों को सॉल्व किया है, या कुछ ही प्रश्नों में आपका ज्यादा समय, पता चलेगा कि एक घंटा 1.5 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से आपको हिंदी एंड जीके, उसके बाद रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को टारगेट करना है। ठीक है, तो ये रहा तो आपका ऑल ओवर जो है 130 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। अब आज ये सेक्शनल वाइज बात करेंगे तो साथियों आपका हिंदी, ठीक है। अब देखिए हिंदी में आपको जो है 34 से 35 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यही आपका जो है जीके की बात कर ले आपका, तो जीके में आपको 25, इससे कम नहीं करना है, 25 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है कम से कम। ठीक है, 25 प्लस ही रहेगा। ठीक है, यही इसी जो है रीजनिंग की बात कर लिया जाए, रीजनिंग में कितना जो है सेक्शन वाइज चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे साथियों जो है आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। सभी प्रश्नों को, 1-2 प्रश्न को छोड़ दीजिए, तो आप सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पे 55 से 56 आ रहा था, आप यहां पे आपका जो है 54 प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैथ आ जाते हैं, तो मैथ में आपको जो है 15 से 16 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो लगभग जो है देखिए 5 5 10 4 14 और 14 4 18। ठीक है, यहां पे एक ले, ठीक है, 3 2 5 5 5 10 10 11 1 12। ठीक है, यानी 128 आ गया ना, 128 लगभग 30। ठीक है, अगर यही हम 35 को ले लेंगे, 26 यहाँ रख देते 130 हो गए, तो यही आपका जो है 130 हो रहा है कंबाइंड। उसके बाद सेक्शनल जो है आपको इतने अटेम्प्ट करना ही करना। अब देखिए साथियों, ये तो आपका जो है सेफ अटेम्प्ट हो गया। अब इसमें से कितने प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न जाहिर सी बात है कि गलत होंगे, कुछ प्रश्न गलत होंगे, इसमें शक नहीं है। आपका जो है हिंदी में 32 प्रश्न सही होना ही चाहिए। 32 के 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। आप जीके में ज्यादा नहीं, लेकिन 20 प्रश्नों को आपको सही करना है। रीजनिंग में आपका जो है 46 प्रश्न जो है कम से कम आपको सही होना चाहिए। ठीक है, मैथ में आ जाइए तो 14 प्रश्न तो आपको सही करना। आप 6 4 10 2 12। ठीक है, 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 1 11, यानी 112 प्रश्न आपका जो है सही। ये आपका सेफ अटेम्प्ट है। इसमें देखिए कितना भी कुछ करेंगे तो कुछ प्रश्न तो गलत होते ही हैं, इसमें इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। तो आपको सेक्शनल वाइज इतने प्रश्न सही होना चाहिए। ये हो गया है बात। अब देखिए यहां पे हम बात कर लेते हैं मेल की और फीमेल की। देखिए किसी भी कंडीशन में ऐसी स्थिति बनती है तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। अगर आप देखिए 112 हो गया ना, मेल के लिए 100 प्लस जा रहे हो, आप लोग 100 प्लस जा रहे हैं, जिस बच्चे का 100 प्लस अटेम्प्ट सही जा रहा है, ठीक है, तो वो जो है तुक्का का इस्तेमाल कभी भी नहीं करे। और महिलाओं में
80 प्लस जा रहा है तो आपको भी तुक्का का इस्तेमाल नहीं, ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक है, 100 प्लस और 80 प्लस, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं पेपर अब अगर हार्ड आ जाता है, पेपर अगर हार्ड आ जाता है तो ये जो पेपर हार्ड आएगा तो आप ही के लिए नहीं है, 48 लाख बच्चों के लिए पेपर हार्ड आएगा, ठीक है। तो पेपर जब हार्ड आएगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपका अटेम्प्ट जो है सेक्शनल वाइज करिए कंबाइंड, आपका अटेम्प्ट कम हो सकता है, आपका सही प्रश्नों की संख्या भी कम हो सकती है। तो आपको वहां घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे पेपर आप दे रहे हो, लगे कि मतलब हमारा कम सही हो रहा है, तो आप वहां पे जो है प्रश्न जो है हार्ड होने के कारण भी जो है आपका प्रश्न कम होने का चांसेस है। तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा पेपर सही नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो है पेपर हार्ड आएगा तो हमारा जो है अटेम्प्ट प्रश्न, सही प्रश्नों की संख्या कम होगी। अगर पेपर इजी आएगा तो थोड़ा बहुत हम उसमें ज्यादा करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस बात को आप समझ लो। और सेक्शनल वाइज आप प्रयास करना कि ये जो मैं आंकड़ा बताया हूं सही कहिए, और सेफ अटेम्प्ट का जो है आंकड़ा ये इस तरीके से आपका होना चाहिए। और इतने अगर मेल फीमेल है, अगर इतने प्रश्नों की संख्या आपकी सही सही जा रही है तो आपको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, आपको तुक्के का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए इस फॉर्मेट का प्रयोग करना, तो आपका टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम जो है अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी में एकदम जुटे रहिए और पूरे मन से जो है एग्जाम जाके दीजिए और पूरे धैर्य के साथ एग्जाम दिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है।